हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन। पिछले दो वीडियोस में भी हमने डिसोल्यूशन के जर्नल एंट्रीज किए थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस लिए थे, उसकी जर्नल एंट्री समझी थी। इस वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की थोड़ी और डिफिकल्ट जर्नल एंट्रीज करेंगे, थोड़े नए एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, फर्म इज डिसॉल्व्ड। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर टू बी बोर्न बाय जेड बट पेड बाय द फर्म। अब बोर्न बाय जेड मतलब एक्चुअली जेड को ही बेयर करना चाहिए था, जेड को ही अपने पॉकेट से पे करना चाहिए था रियलाइजेशन एक्सपेंस, बट पे करते टाइम बिकॉज जेड अवेलेबल नहीं था, फर्म ने पे कर दिया। अकॉर्डिंगली फर्म अब पार्टनर जेड से रिकवर करेगी। अब बेसिकली फर्म डिसॉल्व होने पे जितना भी कैपिटल पार्टनर्स का है, फर्म को वो रिटर्न करना ही है। तो यहाँ पे हम दो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि पहले फर्म जो है वो जेड से डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस रिकवर करे और उसके बाद फर्म पार्टनर को वापस उसका कैपिटल रिटर्न भी करे। बट दो ट्रांजैक्शन करने की जगह हम एक ही उसमें सेटल कर सकते हैं कि फर्म को ऑलरेडी कैपिटल रीपे करना है जेड को, उसमें से फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट डिडक्ट कर सकती है। सो ये एंट्री जो है ये कैपिटल अकाउंट में आएगी, डेबिट साइड। तो उसकी जर्नल एंट्री जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा और अमाउंट है 5000। सो इन अ वे हमने डायरेक्टली उसके कैपिटल से ही डिडक्ट कर लिया, सो दैट जब हम जेड का कैपिटल रिटर्न करेंगे तो 5000 रुपीज कम रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर 1 लाख, दे एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 1,10,000 इन फुल सेटलमेंट। नाउ क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी है, स्टॉक अपना एसेट है। एसेट्स जब सेल होंगे तो उससे हमें कैश मिलता है और एसेट सेल करके जो कैश आएगा उससे हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको एसेट सेल करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज एसेट जो है वो सीधा क्रेडिटर्स लेके गए। अकॉर्डिंगली एसेट सेल करके कुछ कैश नहीं आया एंड क्रेडिटर्स को भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वो स्टॉक लेके गए फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे ना तो कैश आ रहा है एसेट सेल करके, ना ही कैश जा रहा है लाइबिलिटीज पे करने के लिए। अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन में कोई एंट्री ना हो तो आपको उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, बिकॉज ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको वो एंट्री आई नहीं। जब कोई एंट्री नहीं है तो आपको एक्सक्लूसिवली लिखना है नो एंट्री। एंड इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में जिसमें कोई भी एसेट कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो उसमें कभी भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सेस लोन क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये लाइबिलिटी साइड पे है और 12,000 का एक्स लोन दिया है। अब ये लाइबिलिटी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जब लाइबिलिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन न दिया हो मतलब जितने का बुक वैल्यू है उतना ही हमें पे करना है। अकॉर्डिंगली एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो 12,000 का लोन है उसको हम 12,000 ही पे कर देंगे। नेक्स्ट, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 और वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000। अब बेसिकली वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व क्यों बनता है, तो वर्कर को अगर कुछ भी इंजरी होती है एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन द फैक्ट्री तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब डिसोल्यूशन के टाइम रिजर्व हमारे पास ज्यादा है और क्लेम कम हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ये 40,000 का क्लेम पे होने के बाद बाकी का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो बच जाता है 10,000, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इस पार्ट की सिंगल एंट्री नहीं होगी। सबसे पहले वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, बट ट्रांसफर होते टाइम सिर्फ 40,000 ट्रांसफर होगा, 10,000 नहीं। जो 10,000 है इसको हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो वो एक्स वाई एंड जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो 10,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, सो 5,000, 3,000 एंड 2,000। उसके बाद जो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम है 40, ये एक्चुअली पे होगा, तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 पे हो जाएगा।
सो इसका ट्रीटमेंट हमेशा याद रखें, हम जब भी वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है, जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और पे भी हो जाएगा, और जो बाकी का रिजर्व बच जाता है ये कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो अगर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम का वैल्यू अगर ज्यादा आता है, से फॉर एग्जांपल रिजर्व हमारे पास 50 है और क्लेम अगर 60,000 आ गया, उस सिचुएशन में पूरा का पूरा 50,000 रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके बाद में रियलाइजेशन टू कैश हम पे करेंगे 60, वहां पे कुछ भी रिजर्व नहीं बचेगा, तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट, कैश पेड टू एक्स 10,000 एंड टू वाई 30,000। बेसिकली डिसोल्यूशन में फर्म जो है वो शट डाउन हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है वो हम रिटर्न करते हैं पार्टनर्स को। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई को हमने कैपिटल रिटर्न किया है, तो ये कैपिटल के डेबिट साइड में आता है टू कैश। अकॉर्डिंगली एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल टू कैश, ये पे हो जाएगा, और अमाउंट है 10,000, 30,000 एंड टोटल पेमेंट हुआ 40,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 55 इज सोल्ड फॉर 50 एंड ब्रोकरेज पेड 1,000। अब इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल वैल्यू से हमें कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी रियलाइजेशन के डेबिट में रिकॉर्ड हो गया है, बट ये एट प्रेजेंट सेल हो रहा है 50,000 में। सो एसेट सेल होते टाइम रियलाइजेशन के क्रेडिट में आते हैं, सो जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंड भले ही 50,000 में सेल हो बट उसमें से 1,000 ब्रोकरेज डिडक्ट हो गया, सो एक्चुअली हमें कैश मिलेगा सिर्फ 49,000। सो ये हमारा जर्नल का एक वीडियो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने पिछले वीडियो से कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा डिटेल्ड एडजस्टमेंट्स लिए। नेक्स्ट वीडियो में वापस डिसोल्यूशन के ही जर्नल एंट्रीज करेंगे, बट थोड़े और ट्रिकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।